नमस्कार। थ्योरम द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए, इस थ्योरम को एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं और यह थ्योरम क्लास 9th में चैप्टर 6 में थ्योरम नंबर 6.7 पर कही गई है। और थ्योरम के बारे में हम जानते हैं कि यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और साथ में प्रूफ भी होता है। ऐसे स्टेटमेंट जो सत्य हो और जिनका प्रूफ्ड हो वही थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम इस थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम को प्रूव करना सीखते हैं। देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ या फिर किसी भी थ्योरम का प्रूफ हम 5 स्टेप्स की वर्किंग में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, डायग्राम। सबसे पहला है कि हम स्टेटमेंट को पढ़ें और स्टेटमेंट को पढ़ करके जैसा कहता है, जिसके बारे में कहता है, उसी के अनुसार, उसी के बेस पर डायग्राम तैयार करें। तो यहां पर बात किसकी करता है? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। पहला काम है ट्रायंगल को बनाना। देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल को बनाने के बाद इसका नाम भी लिखेंगे। इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC। अब इस ट्रायंगल को बनाने के बाद एक छोटा सा काम और करेंगे कि ट्रायंगल में एंगल्स की बात करता है कि इसके ये जो 3 एंगल्स हैं, इनको यदि हम प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। तीनों एंगल को एक और अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रखते हैं 1, इसको रखते हैं 2 और इसको रखते हैं 3। इस तरह से फर्स्ट वर्किंग कंप्लीट डायग्राम की। अब सेकेंड वर्किंग। देखिए, सेकेंड वर्किंग में जो स्टेटमेंट बोल रहा है और जो ये लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे एज अ गिवन के फॉर्म में। गिवन। अब गिवन में सिंपल सा है कि स्टेटमेंट में ट्रायंगल की बात करता है और उस ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया है ABC। तो इसको जैसे अपने को समझ लगती है, जो अपने को सही लगता है, उस तरह से गिवन में लिख देंगे। मतलब यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल B इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल C इक्वल्स टू एंगल 3। या फिर लिख सकते हैं कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1। मतलब कहने का कि हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल B इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल 3। ये 3 वैल्यूज एंगल को लिख दिया। सेकेंड वर्किंग कंप्लीट। अब देखिए, थर्ड स्टेप में हमें वो बात लिखनी है कि जिसको यह प्रूफ करने के लिए बोलता है उसको एक बार लिख करके बताएंगे और उसको लिखेंगे टू प्रूफ में। अब टू प्रूफ में लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम। तो इसमें हम इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ये नाम दिए हैं इनको लिख सकते हैं। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों में से किसी एक बात को, इसको प्रूफ करेंगे मतलब ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ हो गया मतलब ये प्रूफ हो गया। मतलब इन दोनों में किसी एक को लिखेंगे। ये थर्ड वर्किंग कंप्लीट। अब फोर्थ वर्किंग हमें मालूम है कि इसमें कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना कैसा है। यदि हम थ्योरम का प्रूफ का प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमें ऑलरेडी पता रहता है कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें जब इसका प्रूफ रिप्रेजेंट करना है तो इसमें हमारी तरफ से वर्किंग क्या की जाएगी? कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। तो इसके लिए हमें याद रखना है या फिर हमें पता होना चाहिए क्या कि ट्रायंगल में जो तीनों साइड हैं, इन तीनों साइड्स में से किसी एक साइड के, चाहे तो AB या फिर BC या फिर AC, तीनों के किसी एक साइड के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो उस साइड के अपोजिट वर्टाइसेस से पास होती हो। मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो चाहे इसके पैरेलल हो, यहां से होकर जाए, या फिर ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हो, इधर से पास होकर जाए, या फिर इसके पैरेलल हो और इस ए से पास होकर जाए।
यह कंस्ट्रक्शन में हमें करना है, किसी एक पर करना है। देखिए सिंपल सा क्या रहता है कि यदि हम इस BC बेस वाली साइड से जो नीचे वाली साइड है इसके पैरेलल यदि ड्रॉ करेंगे तो इसको आगे स्टडी करने में थोड़ा सा इजी होता है, देखने में हम किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें क्या करते हैं कि इस BC के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC के पैरेलल होगी और पॉइंट A से पास होके जाएगी। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की XAY जो BC के पैरेलल है और पॉइंट A से पास होके जा रही। अब इसी बात को यहां लिख करके बता दें, ड्रॉ XAY पैरेलल टू BC एंड passes थ्रू अ पॉइंट P। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है इसको लिख करके बता दिया। अब लास्ट वर्किंग करनी है, 5th नंबर की वर्किंग करनी है कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है इस प्रूफ को प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ, देखिए प्रूफ में लिखने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि यह लाइन XAY इस BC के पैरेलल है और हम एक बात जानते हैं कि यदि कोई से भी दो लाइंस हो और उन दोनों लाइन को कोई सी लाइन यदि इंटरसेक्ट करती है तो वह लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो मतलब इस XAY और इस BC के लिए यह AB और AC दो ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन में हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये जो एंगल बनेगा वह इस एंगल के इक्वल होगा। इट इज ऑल्सो ए थ्योरम, मतलब ये भी एक थ्योरम है कि यदि कोई सी भी दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए तो ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब इधर का एंगल इधर बनने वाले एंगल के इक्वल होगा, साथ में ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इधर बनने वाला एंगल वह इस एंगल के इक्वल होगा। तो इनका तो नाम है, इसका नाम नहीं है, तो इसका भी नाम रख देते हैं। यहां पर इस एंगल का नाम रखते हैं एंगल, ये 1 2 3 हो चुका है। अब यहां इसको रख देते हैं 4 और इधर एक एंगल बना करके इसका नाम रख देते हैं 5। तो इस तरह से यहां पर हमें मालूम क्या पड़ा कि यह एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। तो इस बात को लिख दें तो लिखेंगे सिंस XAY पैरेलल BC एंड इस AB को पहले लिखेंगे एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। अब इस स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। ये क्यों इक्वल है? ये स्टेटमेंट और साथ में दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए अब इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से यह जो बात लिखी गई है वह इसके लिए भी रिप्रेजेंट कर दें तो लिखेंगे इसके लिए अगेन सिंस XAY, यही स्टेटमेंट फिर से लिखना है, इस AB को बदल देना है। इस AB के लिए काम किया है, अब हम इस AC के लिए काम करेंगे तो लिखेंगे XAY पैरेलल BC एंड AC is a transversal, therefore this angle 5 is equal to angle 3, angle 5 is equal to angle 3, these are also alternate, इसका भी नाम रख दें सेकेंड। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे स्ट्रेट एंगल की, मतलब किसी भी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है, यह भी हमें पहले से मालूम है। मतलब यहां पर इस लाइन XAY पर A पॉइंट पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। हम जानते हैं ऊपर की तरफ से भी 180 डिग्री बनता है, इधर नीचे की तरफ भी 180 होगा इस 1 पॉइंट पर। तो इसके लिए क्या करें कि इस नीचे वाले का यूज करेंगे और हम इस
एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 को प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इसी बात से ये तीनों एंगल प्लस प्रूफ हो जाएंगे। कैसे? देखिए, इसके नीचे लिखेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं और यहां पर जो बात लिखी जाएगी वो इसके नीचे वाली है। इसी के आगे लिखेंगे सिंस एक्स ए वाई इज अ लाइन, एक्स ए वाई एक लाइन है, तो देयरफॉर इस ए पर बनने वाला एंगल एक्स ए वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है? तो इसको यहां लिख दें स्ट्रेट एंगल। अब इस एक्स ए वाई एंगल को 3 पार्ट्स में डायग्राम को देखते हुए लिखें तो हमें मिलेगा एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तो यह भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब देखिए, हमें एंगल 4 की वैल्यू मालूम है, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है, तो इस एंगल 4 की जगह लिखेंगे इस एंगल 2 को, तो मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 एज इट एंगल 1 प्लस यहां पर एंगल 5 लिखा है, तो एंगल 5 की वैल्यू हमने निकाली है एंगल 3 के इक्वल, तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 और इक्वल में आएगा 180 डिग्री। इस एंगल 2 और एंगल 3 के बारे में बता दें कि यह इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मिले हैं, तो इसको लिख दें यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसके बाद इसी को एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिख दें, फर्स्ट में एंगल 1, फिर इसके बाद एंगल 2, फिर इसके बाद एंगल 3 और इक्वल में 180 डिग्री। इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जय हिंद।